वयं प्रतिवर्षं श्रावणी पूर्णिमायां तिथौ संस्कृतदिवसम् आचरामः। अस्मिन् वर्षे कोरोना कारणतः काव्यसम्मेलनम् एतत् साक्षात् भवितुं नार्हति। अतः एतत् सम्मेलनम् अन्तर्जालमाध्यमेन राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुरं तथा च राजस्थानस्थ विश्वगुरुदीप आश्रमशोधसंस्थानं जयपुरम् इत्यनयोः संयुक्ततत्त्वावधाने समायोज्यते। अस्मिन् काव्यसम्मेलने ये कवयः समुपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां कविपुङ्गवानां मया सादरम् अभिनन्दनं क्रियते। तेषाम् अत्र अभिनन्दनमस्ति, तेषां स्वागतमस्ति, हार्दिकम् अभिनन्दनं, हार्दिकं स्वागतं। ये अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषु अन्यतमाः सन्ति प्रोफेसर् सरोज कौशल महोदया जोधपुरतः, प्रोफेसर् बलराम शुक्ल महोदया दिल्लीतः, प्रोफेसर् हर्षदेव माधव महोदयाः गुजरात प्रान्ततः, प्रोफेसर् नौनियाल गौतम महोदयाः मध्यप्रदेशतः, डॉक्टर कौशल तिवारी महोदया कोटानगरतः, डॉक्टर रामदेव साहू महोदयाः जयपुरनगरतः, आदरणीयाः विद्वत्तल्लजाः नारायणशास्त्री काङ्कर महोदयाः जयपुरतः, डॉक्टर प्रवीण पण्ड्यावर्याः अस्मदीयाः मित्रवर्याः सांचोरतः, डॉक्टर CP शर्मा महोदया जयपुरतः, डॉक्टर रामस्वरूप दोतोलिया महोदयाः बिलोचीतः, पुनश्च अस्मत् सूरद्वर्याः सन्ति डॉक्टर शिवचरण शर्मा महोदयाः जयपुरतः। एतेषां समेषां कविपुङ्गवानां कविसमवाये अस्मिन् मया अभिनन्दनं क्रियते, स्वागतं क्रियते। य च दर्शकवर्गः वर्तते, य च श्रोतृवर्गः वर्तते, तयोः वर्गयोः अपि मया सादरम् अभिनन्दनं क्रियते, सादरं तेषाम् अभिवादनं क्रियते, सादरं तेषां स्वागतं क्रियते। संस्कृत दिवस अभिलक्ष्य संस्कृत अकादमी जयपुरम विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थानं जयपुरम इत्यनयोः समन्वित प्रयासे समायोजिते अस्मिन् कविसमवाये समेषां कविपुङ्गवानां समादरं विदधत मे मनः मोमुद्यते। आप्रथमं संस्कृतिर्हि संस्कृतं, संस्कृतेन संस्कृति, संस्कृतिर्हि संस्कृतं, भारतेन भारती, भारती ही संस्कृतं। वस्तुते भारते या भारती सा संस्कृत भारती, संस्कृत एव भाषा अस्माकं समेषां प्रथमा भाषा, सर्वासां भाषाणां च जननी। कविसमवाये अस्मिन् उपस्थिताः सन्ति प्रोफेसर् सरोज कौशल महोदया, प्रोफेसर् बलराम शुक्ल महोदया, कविवर्याः कवितल्लजाः हर्षदेव महादेव महोदया, डॉक्टर नौनियाल गौतम महोदया, नवयुवा कवयः सन्ति एतेः। पुनः कोटातः कौशल तिवारी महोदयाः, जयपुरतः रामदेवचरितम् इति रचनां लिखितवन्तः श्री रामदेव साहू महोदया, डॉक्टर नारायणशास्त्री काङ्कर महोदयाः, अस्माकं मित्रवर्याः प्रवीण पण्ड्या महोदयाः, श्री चंद्रप्रकाश शर्मा महोदयाः, अस्माकं सुहृदः डॉक्टर शिवचरण शर्मा महोदयाः, अस्माकं आदरणीयाः रामस्वरूप दोतोलिया महोदयाः। एतेषां समेषां कविपुङ्गवानाम् अत्र अस्मिन् कविसम्मेलने सादरं समादरम् अस्ति।
प्रथमम् अहम् अत्र भगवत्याः गङ्गायाः आधारं कृत्वा कानिचित् पद्यानि श्रावयामि। पश्चात् एते सर्वे कविपुङ्गवः स्वकीयान् काव्यान् श्रावयिष्यन्ति। त्वमानीता यत्नै हरशिरसि भागीरथि ततो गिरौ पापाचारान् सगरतनयान् मोक्तुमवनौ परं दर्शं यगदहनदग्धान् निजसुतान् पुनातुं सन्त्रातुं सततमधिवासो तव भुवम् शिवकण्ठे कालस्तव जलमहिम्नाधृतविशो न मूर्छामेतीदं सकलजनवेद्यं त्रिभुवने न शेते रक्षायै निमिषमिह जागर्ति सततं तवैश्वर्यं सर्वं शिशुशशिधर शङ्करवर पिपासार्ता पीत्वा सलिलममृतं तृप्तिनिरता क्षुधार्ता भुक्त्वान्नान्तटिनितटरूढर्न विकला अनन्यां तां वृद्धिं सुखमधिगतासेरत इमे समस्तं व्यस्तं तच्चकितमभिदत्ते तव कृपां समुद्धर्तुं पापान् सकलजगतां शङ्करधृते जनान् त्रातुं त्रस्तान् रसपृशतशेक्तान् रचयितुं समुत्तीर्य स्वर्गं भुवमनुगता जन्नुतनये कलौ कारुण्यन्ते प्रथिततरमस्मान् सुखयति पयः पायं जगदखिलपापौघशमनं जले स्नायं भवजननमुक्ते पदमिता जपं हि हर हर गङ्गे जगदगान् कियन्तस्वर्याता इति गणयितुं पारयति क न लज्जन्ते पुत्रा विमलसलिलां दूषणपरा न सन्तोषस्तेषां निजतनुमलं निर्मलयताम् त्वदङ्के शङ्के किं न पतितसुतै पातितमिह तथापि त्वं माता पतितपतितान् पास्य विरतं न लुब्धानां दृष्टि धनपदपराणां त्वयि सुखा प्रहारैस्तुन्नां त्वां तटखननलग्ना रचयितुं क्वचिद्धर्तं लग्ना धनमविपुलं शोधनमिषै विधेयो विश्वास क्व कथमिति मुग्धा ननु हता महत्कष्टं मातु मुखरयति मां जागरयितुं जनान् मुग्धान् लुब्धान् विरमयितुमस्माद्विघटनात् पयोबन्धात् मार्गे सहजगतिरोधात् प्रतिपदं तटे स्थाने खननहननादिविस्खलयितुं सघोषो गङ्गायामिति वचसि सिद्धो न तु तले प्रवाहे धारायां प्रलयलयमभ्येति सदनं ऋषीणां सिद्धानां सुरसरितदूरे वसतय गृहस्थानाम् उक्ता तटमनुशिवा मङ्गलकरा जनानां पापोगै अगहरणभङ्गासुरधुनी हता जीर्णाशीर्णा पुनरपि दिवं यास्यति खलु अतो मौनं हित्वा व्रजत निजजीवातुमवत नरेन्द्रा उत्बाहो हरिरयमिदं वक्त्यवितथं
नहि स्वर्गे वासो निजहितपराणां क्वचिदपि न मोक्षो लोकानां दुरितमपशिष्टैरचयतां न सन्तोषस्तेषाम् अगनिवः भङ्गां विभजतां न लभ्यं कल्याणं प्रकृतिमपकुर्वन् कथमपि न लभ्यं कल्याणं प्रकृतिमपकुर्वन् कथमपि। समेषां श्रोतृणां धन्यवादः। इतः परम् अन्ये ये कविपुङ्गवाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति तेषां काव्यानि वयं क्रमशः शृण्मः। काव्यपाठेऽस्मिन् महिलाशक्तिरूपेण उपस्थिता वर्तते जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुरतः डॉक्टर सरोज कौशल महोदया। तेषाम् अत्र भूरिशः स्वागतमस्ति। ताभ्यः निवेदनमस्ति काव्यपाठकरणाय। ताः निवेद्यन्ते मया काव्यपाठकरणाय डॉक्टर प्रोफेसर सरोज कौशल महोदयाः। राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं च विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थानम जयपुरम अनयोः संयुक्त तत्वावधाने आयोजितायां काव्यगोष्ठ्याम् अस्यां नमः सर्वेभ्यः सहृदयेभ्यः कविभ्यश्च कवितात्रयी प्रस्तौम्यहम्। नायकभेदान् अधिकृत्य कृतं मया चिन्तनं कविता व्याजेन। हे आचार्याः, न वयम् एनी मैनी पिक नैनी नामधेयाः। हे आचार्याः, न वयम् एनी मैनी पिक नैनी नामधेयाः, न वयं सुकुमारतायाः लज्जायाः वा प्रतिमा एव केवलम्। अनुगमन मात्रं न विद्यते कर्तव्यम् अस्माकं। नायक भेद प्रसंगे कथितं त्वया धीरोदात्तः धीरललितः धीरप्रशान्तः परं नायिका भेद प्रसंगे मुग्धा मानिनी खंडिता अभिसारिका अहो पक्षपातस्य विभीषिका। किं वा न दृष्टं त्वया धीर गंभीर चरित्रैकधनाः नायिकाः। किं कथयिष्यसि यशोधराम् अधिकृत्य अथ च कस्यां श्रेण्यां स्थापयिष्यसि उर्मिलां। तस्यै द्रुपदात्मजायै अवशिष्टं किमपि विरुदम्। या समर्था उपालम्भे धर्मराजं युधिष्ठिरमपि कर्तव्यपथम् उपदिशति पाण्डुपुत्राणां। किं न दृष्टं क्षमातिशयता सीतायां। काष्ठा धीरोदात्ततायाश्च अपर्णा नामधेया सा यया पराकाष्ठा अतिक्रांता तपसः। निसर्गकन्या सा शकुन्तला दुष्यन्तस्य अभिनिवेशे निमग्ना। अन्यमनस्कया तया न कृतम् अतिथि सत्कारं दुर्वासायाः। शापेन शापिता एतदर्थम् आसाम सर्वासाम विषये। किमर्थं धारितं मौनं मुनिना। लङ्घिताः पर्वताः धीरोदात्ततायाः याभिः। अथवा अकुतो भयावृत्तिः अविचल जीवन दृष्टिः स्वाभिमानस्य निकषम्। येषां गुणानां समवायस्य नूतनं शब्दम् आविष्कुर्वन्ति आचार्याः। अथवा अकुतो भयावृत्ति अविचल जीवन दृष्टिः स्वाभिमानस्य निकषम्। येषां गुणानां समवायस्य नूतनं शब्दम् आविष्कुर्वन्ति आचार्याः। अपरा कविता स्वतंत्र भारतम् अधिकृत्य किंचित् चिन्तितं मया। स्वतंत्रोऽहं परं न शक्तः सत्यम् आख्यायितुम्।
साक्षीवर्ती असत्यस्य परं निन्दितुम् अक्षमः। स्वतन्त्रोऽहं कर्कटैरिव परिशामपादाकर्षणे। अर्थः सिद्ध्यतु न वा मदीयः परस्य मार्गम् अवरोद्धुं कूटनीत्या उच्चपदं प्राप्तुम् अथ च परेषां कण्ठे परशुं चालयितुम्। स्वतन्त्रोऽहं स्वतन्त्रदेशे अराजकतायाः स्वातन्त्र्यम् उत्कोचग्रहणे स्वातन्त्र्यम् नारीणां मुखे अम्लक्षेपणे बलात्कारपरायणाः दुःशासनाः स्वतन्त्राः। स्वतन्त्रे देशे भोगैकपरायणाः धनाढ्याः उन्मत्ती कुर्वन्ति दीनान्। मिथ्यास्पृहां जनयन्ति विज्ञापनै कल्पवृक्षाः अपि याचनां कुर्वन्ति। स्वप्नाः अपि विक्रीयन्ते। नाट्यकुशलाः नटाः विविधाभिनयं कुर्वन्ति। रिक्तघटाः कोलाहलं कुर्वन्ति। राष्ट्रं च नयन्ति पातालतलम्। तृतीया कविता जननी मम। जननी मम अशिक्षिता न जानाति सा कियती इष्टिकाः अपेक्षणीयाः निर्माणे एकस्यापि प्रकोष्ठस्य परं जानाति सा स्नेहस्य परिमाणः परिवारस्य संश्लेषे। जननी मम निसर्गस्निग्धा जानाति सा आत्मजरक्षणं झञ्झावातै जीवनस्य। अहोरात्रं संलग्ना सन्तत्याः अभ्युदयार्थं शिक्षयति वंशान् स्वयं अशिक्षितापि। जननी मम वज्रादपि कठोरा मृद्वी कुसुमादपि। जननी मम वज्रादपि कठोरा मृद्वी कुसुमादपि विरोधाभासानां मानवीकरणम् अबला सत्यपि सबलतमा। अबला सत्यपि सबलतमा। जननी मम सर्जना साधर्म्यात् सच्चिदानन्दरूपिणी। सन्तति परम्परया सत् मातृत्वं चित् यतो हि मोदप्रदा प्रमुदिता स्वयं अतः आनन्दरूपिणी। स्थूलस्य क्षतिः न तु सारस्य। स्थूलस्य क्षतिः न तु सारस्य। धन्यवादाः। इदानीं मया काव्यपाठाय आहूयन्ते दिल्लीतः समुपस्थिताः आदरणीयाः प्रोफेसर् बलराम शुक्लमहोदयाः स्वकीयकाव्यपाठकरणाय डॉक्टर बलराम शुक्लमहोदयाः एतेः बहुभाषाविज्ञाः बहुभाषाकवयः सन्ति। बहु रम्यं काव्यम् एतेः कुर्वन्ति। अतः आमन्त्रिताः सन्ति डॉक्टर बलराम शुक्ल महोदयाः। या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्ध्रिभिरन्वहं हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतिः परम्। सर्वेभ्योऽपि उपस्थितेभ्यः संस्कृतकाव्यरसिकेभ्यः भूयो भूयो नमाम्यहम्। अस्मिन् कविसम्मेलने कृतपदेभ्यः सर्वेभ्योऽपि भवद्भ्यः शुभकामनाः अभिनन्दनवचांसि अहं व्याहरामि। सहैव धन्यवादान् वच्मि सर्वेभ्योऽपि आयोजकेभ्यः, विशिष्य प्रोफेसर सरोज कौशल महाभागाभ्यः याभिः अहम् अस्मिन् कविसमवाये समाहूतोऽस्मि।
अत्र अहं कवितात्रयं पठिष्यामि इति मया निश्चितमस्ति। एतत् कवितात्रयमपि प्रकाशितचरमस्ति। सर्वप्रथमा कविता वर्तते तव स्मृतिः। एतत् परमेश्वरपरा वर्तते। भगवन्नारायणचरणारविन्दस्य स्मृतिः कीदृशी वर्तते तदधिकृत्य एषा कविता वंशस्थमयी, वंशस्थछन्दोमयी रचिता। सा कविता अधुना भवद्भिः श्रूयताम्। दिनान्यभद्राणि तव स्मृतिं विना नयामि नारायण यानि तानि तु अघावलीभिर्जनितानि भस्मताम् अघावलीनां जनकानि यान्तु मे। गणः क्षणानां भवतः स्मृतिं विना गता न गच्छन्तु यमेन गण्यताम् यतो हि सर्वं भवतोऽन्वयं विना त्वजीवनिर्जीवनमेतदास्तमे। तव स्मृतिर्वक्षसि चन्दनोक्षणम् दृशुः प्रदेशे मृतवर्तिकाञ्जनम् तनौ विसम्मामककर्णयोर्युगे सरस्वती हस्तविमृष्टवल्लकी। तव स्मृतिर्वक्षसि चन्दनोक्षणम् दृशुः प्रदेशे मृतवर्तिकाञ्जनम् तनौ विसम्मामककर्णयोर्युगे सरस्वती हस्तविमृष्टवल्लकी। तव स्मृतिः पौषसमातपच्छुचौ तपत्शुचौ ग्रीष्मकाले। तव स्मृतिः पौषसमातपच्छुचौ तुदद्दिनेशे दिवसे च कौमुदी जगद्दवाग्नौ ज्वलिते समन्ततोऽप्यनन्तसौन्दर्यसुशोभिवाटिका। तव स्मृतिश्चन्दनपल्लवास्तरः सुरापगायां सुचिरं निमज्जनम् सुसूक्ष्मरूपैर्हिमरश्मिरश्मिभिः विनिर्मितं निर्वृतिदं च कञ्चुकम्। तव स्मृतिश्चन्दनपल्लवास्तरः सुरापगायां सुचिरं निमज्जनम् सुसूक्ष्मरूपैर्हिमरश्मिरश्मिभिर्विनिर्मितं निर्वृतिदं च कञ्चुकम्। यथा च यष्टिप्रवयः करेऽर्पिता मे मनसः तव स्मृतौ तथैव भवति। यथा च यष्टिः प्रवयः करेऽर्पिता यथा शिशुः स्यात् पितुरङ्कनिर्वृतः यथा सती स्वीयवरस्य वक्षसि तव स्मृतौ मे मनसस्तथा गतिः। यथारुणः पूर्वदिगङ्गनामुखम् यथा शशीरात्रितनूमनूनभाः यथा प्रदीपः सकलं निवेशनं तथा स्मृतिस्ते हृदयं प्रकाशयेत्। यथा च विद्युज्जलदान्धकारितं जगत्स्फुरन्त्येकपदे प्रकाशयेत् यथा प्ररूढाघमलीमसाधिके तव स्मृतिर्मे मनसि प्रकाशताम्। विष्णोः स्मृतिर्मे मनसि प्रकाशताम्। अन्तिमं पद्यं तावत् यदि भगवतः स्मृतिर्न स्यात् तदा जीवनस्य का गतिः। विहीनचन्द्रारजनी जनिष्यते दिनं दिनेशाद्रहितं भविष्यति अमन्त्रपूता कृतिसन्ध्ययोर्युगं मनस्त्वदीयस्मृतिभिर्विना कृतम्। धन्यवादः। द्वितीया कविता तावत् अरविन्दकाननसुगन्धि। एषा कविता प्रमिताक्षरात् छन्दसि निर्वृत्ता वर्तते। तव चुम्बनेन रुचिरे समभूदरविन्दकाननसुगन्धिमुखम् तव दर्शनेन शुभदर्शनके विहितामृताशनमिवाक्षियुगम् स्पृशतः सकृद्भवति वः शरदो नवनीतदिग्ध इव मे वयवः
भवतस्तव स्मरणतः सुतनो मधुमाधवाविव मनोहृदये तव नाम वामनयने गृणतो मधुधूरणी परिगता रसना अरविन्दवन्दितमिवेन्दुमुखि त्वदपाङ्गसङ्गतशरीरमिदम् तव नाम वामनयने गृणतो मधुधूरणी परिगता रसना अरविन्दवन्दितमिवेन्दुमुखि त्वदपाङ्गसङ्गतशरीरमिदम् तव चिन्तनेन मम चित्तमभूच्छतदीपदीपितमिवायतनम् तव चिन्तनेन मम मनः मम चित्तं शतदीपदीपितम् आयतनम् इव अभवत् तव चिन्तनेन मम चित्तमभूच्छतदीपदीपितमिवायतनम् मृगनाभिवासितमिदं निखिलं तव वासनाभिरभितो भवति तव केशवेशवशतो विशदे जनिता निशा मम निशाततरा अभिलाषतन्तुरतिदीर्घतरश्चरितं च मे सुरभिगन्धितरम् लपति त्वया च मयि मां परितः कविकालिदासकविता स्फुरति त्वया यदा अहं लपामि तदा मयि परितः मां परितः कालिदासकवेः कविता स्फुरन्ती इव वर्तते लपति त्वया च मयि मां परितः कविकालिदासकविता स्फुरति अधरीकृतान्यवचनस्फुरणा सरसा समस्तमधुरा ललिता इति एतत् काव्यम् अरविन्दकाननसुगन्धि इति नाम तृतीया कविता मञ्जुभाषिणी छन्दसि एतस्याः कवितायाः नामापि मञ्जुभाषिणी एव अस्ति मधुराधरामलसुपल्लवोद्गताम् हसितप्रसूननिकुरम्बसौन्दरीम् नयनेन हस्तयुगलेन भूरिशो रदनच्छदेन विचिनोमि सुन्दरी तव नेत्रयोर्लसदपाङ्गपङ्कजप्रकरावनद् मनुरागसन्धितम् तव नेत्रयोर्लसदपाङ्गपङ्कजप्रकरावनद्धमनुरागसन्धितम् जयमाल्यमेष रुचिरे चिरादहं भुवनत्रयस्य विजयीव धारये शतकोटितीक्ष्णकरवालभीषणे निशितभृते भ्रुयुगले सहस्रसाहसम् अपि वारितं मम तु मञ्जुभाषिणी कुरुते पदानि हृदयं स्खलत्पदम् स्मरणे तव स्मरणानुजीवने सुरवाटिका विहरणानुहारिणी हृदयं मदीय हृदयाधिनायिके रमणायते स्पृहयते निरन्तरम् विरहव्यधानिशविकासवासिता हृदये तव स्थिरतया कदर्थिता पतति प्रगेश्रुभिरधो विलोचनात् कलपारिजातकुसुमावलिर्यथा नवयौवनोदयविलासमाधुरी कवितामृताधिकरसा सुधर्मिता अधुनावधित्रितयमर्जितं भवेत् त्वदपाङ्गपातविधये समर्पये प्रहिता मुदा परमशारदां वया बलरामशुक्लरचिता सरस्वती जननीव पोषणपराविदां मुदे जननीव पोषणपराविदां भवेत् तनुयान्मुदं च तनयेव मानसम् तनुयान्मुदं च तनयेव मानसे इति कविता त्रितयं रसिकानां मनस्सु समर्प्य अत्यन्तं प्रसन्नोऽस्मि पुनश्च आयोजकेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य सर्वेभ्यः प्रणम्य विरमामि धन्यवादाः या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्ध्रिभिरन्वहम् हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती अस्मिन् आकाशवाण्या आयोज्यमाने संस्कृतकविताकार्यक्रमे अहं बलरामशुक्लः सर्वानपि रसिकसमाजान् भूयो भूयः प्रणामैः सभाजयामि।
अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकेभ्यश्च धन्यता वचांसि वितरामि यैः अहम् अत्र कवितापाठार्थम् आहूतः। कवितायाः अस्याः शीर्षकं वर्तते अतीन्द्रियता। शिखरिणी छन्दोमयी इयं कविता। इस कविता का भाव है कि हमारी प्रत्यक्ष भौतिक इंद्रियां चाहे नष्ट हो जाएं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर विद्यमान जो परमेश्वर का तत्व है और जो आंतर इंद्रियां हैं उसके प्रभाव में वो जागृत रहें और हमें विषयों की किसी भी प्रकार की व्याहति का अनुभव न हो। हृदन्तस्तज्योतिस्तपतु तपनाभाविहसनं यदक्ष्णोराहित्येऽपि समविषयान् पश्यतु तराम्। अदूरे दूरे वा व्यवहितवपुर्वस्तु निपुनः दिशानां कालानाम् इदमविषयो बाधितगतिः। ममाभ्यर्णे कर्णौ विरतिविरतौ तौ विलसताम् नभो मात्रारूपावुपधि विगतौ तीर्णविकृति। विकृतेशस्कुल्यौ श्रवणविवरौ शोफभरितौ यदि स्यातां ध्वाना ध्वनि तदपि मे वञ्चितगतिः। रसज्ञा चेदज्ञा भवति कटुकाम्लादिकरस प्रसाराणां षण्णां न हि भवति मे हानिरियता। रसो यो सर्वेषां सततसुगृहीतोऽन्तर्गतस्तदीयं माधुर्यं करणनिरपेक्षं विजयता। न सूर्णस्यान्न स्यात् पटुपुटमिदं गन्धहरणे मदीयं किं छिन्नं भवति मम वा मन्मनसि चेत्। अनाघ्रातानन्ताशयगत सुगन्धाधिकतरो मुनीनामप्यन्तर्हर परमगन्धः प्रवहति। मदङ्गे जायन्तां शिशुयुवजराजीर्णगतयो नयन्तामन्ते वा मम तनुमन्तकजना। शरीराणां कामं भ्रमयतु च मां हेतुप्रकृतिस्तुरीयं मे रूपं सततपरिपूर्णं विजयताम्। तुरीयं मे रूपं सततपरिपूर्णं विजयताम्। तुरीयं मे रूपं सततपरिपूर्णं विजयताम्। भवद्भिः अहं सश्रद्धं ससुरुचि च श्रुतः इत्यस्मात् कारणात् भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि भूयः भूयः सर्वेभ्यः रसिकेभ्यः धन्यता वचांसि वितरन् विरमामि। धन्यवादाः, प्रणमामि। इदानीं काव्यपाठाय निवेदनम् अस्ति। सम्पूर्णभारतस्य ये
कवितल्लजाः सन्ति नवीनाः विधाः यैः आविष्कृताः काव्ये सम्भाविताः उद्घाटिताः तासां नवविधानां प्रयोगश्च स्वकीये काव्ये तैः भूरिशः कृतः। तादृशाः कविवर्याः गुजरात प्रान्ततः समुपस्थिताः डॉक्टर हर्षदेव माधव महोदया मया सादरम् अत्र आमन्त्र्यते काव्यपाठकरणाय। आदरणीयाः डॉक्टर हर्षदेव माधव महोदया। सबसे पहले एक हाइकू से मैं मेरा परिचय देना चाहता हूं। अपरिचितः व्योम्नि तारकः एष परिचयो में। आकाश में एक अनजान तारा, यह मेरा परिचय है। दो छोटी कविताएं हैं। स्नानगृहम्। स्नानगृहं गत्वा गृहक्लेश श्रांता वधूः निशब्दं रोदिति तदा स्नानगृहं तस्या पितृगृहं भवति। स्नान गृह में जाके घर के कलह से त्रस्त वधू जब निशब्द रोती है तब स्नान गृह बन जाता है उसका मेका। एक तीसरी छोटी कविता है राजघाटे। राजघाटे माननीयानां नेतॄणां चरणध्वनयः श्रूयन्ते तदा समाधिः शनैः शनैः ब्रवीति हे राम इति। राजघाट पर माननीय नेताओं के पैरों की आहट आती है तब समाधि धीरे धीरे बोलती है हे राम हे राम हे राम। पीड़ा घातक गुलिका, पेन किलर्स। जब हमको कोई पीड़ा होती है तो हम पेन किलर लेते हैं, मगर हमारे पीड़ा तो वहां ही रहती है, केवल हम पीड़ा को भूल जाते हैं। इस तरह संसार के जो सुख है वह भी थोड़ी क्षण हमारे दुख को भुला देते हैं। ऐसा इस कविता का भाव है। पीड़ा घातक गुलिकाः यथा पीड़ा घातक गुलिकाः पीड़ां न नाशयन्ति किंतु विस्मारयन्ति पीड़ां काललवं यावत् पुनरपि पीड़ा तथैव तिष्ठति प्रतीक्षमाणा पीड़ाघातक गुलिका प्रभाव नाशार्थम तथैव संसार सुखानि विस्मारयन्ति संसार पीड़ां शाश्वतीं काललवं यावत्। संसार के दुख तो वहां ही है, केवल हम सुख के समय उनको भूल जाते हैं, यही बात है। जीपीएस। गूगल एक विशेष सेवा प्रदान करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो जीपीएस चालू करके हम अपने डेस्टिनेशन को ढूंढते हैं। मैंने भी कविता के द्वारा अपने डेस्टिनेशन को ढूंढने की कोशिश की, पर यह कविता आई। जीपीएस वैश्विक स्थिति ज्ञान सेवा। चल दूरभाषे जीपीएस वैश्विक स्थिति सेवायाः प्रारंभं कृत्वा ज्ञातुं कामये मे स्थितिं तदा पठ्यते मया गंतव्यस्थानं डेस्टिनेशन कुत्र इति। विचार मूढोऽहं मानचित्रं स्पृशामि सत्यं न दृश्यते श्रद्धा मानचित्रसीम्नि नास्ति असत्यं दृश्यते किंतु मार्गो न दृश्यते प्रणयस्य स्थानम् अपि नास्ति अस्ति वा मानवताया संकेतम न जानन्ति सेवादातारः। जीपीएस को तो मालूम, ये सेवा देने वालों को मालूम ही नहीं है कि कहाँ मानवता है। त्वमपि न दूरे न समीपे न स्वप्ने न जागरितावस्थायां न शब्दे न संकेते नोद्घोषणा भवति तव विषयका। मम यानं स्थगितमस्ति अहम् अन्ते ममेव वैश्विक स्थितिं ज्ञातुं प्रयते तदा नैराश्यं प्राप्यते। मम पुत्र को सहसा वदति तात त्वं प्रौढोऽसि न जानासि जीपीएस चालन कौशल्यम इति। अब कोरोना जब आ ही गया है
और कोरोना को हमने विषय बना ही लिया है। संस्कृत कवि है, अभी उनकी लेखनी कोरोना पर चल रही है। तब एक नवीन रामायण आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। नवीनम रामायणम। कोरोना काले दूरदर्शनात् पुनः प्रसारणम जातम रामायण श्रृंखलायाः तदेव नगराणि वनानि जातानि। देखिए, रामायण सीरियल का प्रभाव ऐसा हुआ कि नगर ही वन बन गए। पुलिस वीराः अभवन निशाचराः। जो पुलिस दिन में घूमती थी वो रात में घूमने लगी। निशाचर यहाँ क्लेश अलंकार है। पुलिस वीराः अभवन निशाचराः नापिता भावात् जनाः तापसेषु परिवर्तिता। जो ये हेयर कटिंग सलून थे वो सभी बंद थे, तो लोग हैं वो तापस बन गए। कोरोना शूर्पणखा मुखावरणे अवरोधम अकरोत् सर्वेषां नासापुटानाम। ये जो कोरोना नाम की जो राक्षसी थी, उन्होंने लोगों के ही नाक मुंह वगैरह बंद कर दिए। उल्टा प्रभाव पड़ा। जनस्थानम शून्यम विलोक्य भ्राम्यन्ति स्म मद्यपा मदवीना विहीनाः शुनकैः कुंभकर्णायते स्म राज्य सर्वकार तंत्रम संक्रमित पिशिताशनानां प्रसार काले सर्वकार पादुकाधरा अधिकारिणः अनंदिग्रामी नंदीवत पर्यचरण। चारों ओर अधिकारियों की ओर पुलिस की गाड़ियां ही घूमती रहती थी। ये सभी सर्वकार के पादुकाधर भरत थे। सभी शाखा मृगवत वानरों की तरह संचार माध्यम जातम। ये दूरदर्शन की और सभी चैनलों के जो माध्यम जो पत्रकार थे वो सभी वानर बन के घूम रहे थे सीता की तलाश में। शाखा मृगवत संचार माध्यम जातम प्रतिकक्षम गत्वा सीता वार्ता प्राप्तुम प्रायतंतम दशाननः कालो जातो लक्षाधिकाननः स्वकुटीरेषु स्वास्थ्यम रक्षन्तो जनाः जाता गृहसिम्नो लक्ष्मण रेखा बद्धाः। यहाँ तो लोग सभी लोग ही लक्ष्मण रेखा में बद्ध हो गए। मिष्टान्नापणाः पिहिताः। मिठाई की दुकानें बंद हो गई। सबसे आनंद की बात तो वो थी, वो भी बंद हो गई। अब लोगों के लिए क्या हुआ? मिष्टान्नापणाः पिहिताः उपाहार गृहाभावी जीवद्भिर्जने स्वात्मसु प्रत्यक्षीकृतम नवीनम रामायणम। लोग है वो इतने वनवासी बन गए कि वो केवल अपने घर में जो चीज वस्तुएं थे वही खा रहे थे। तो इस तरह रामायण अपने जीवन में आ गई। सभी के जीवन में रामायण तो होती है, मगर ये हास्य व्यंग कविता के साथ ये बात कर रहा हूं मैं। कोरोना के और काव्य है, यह प्रणय काव्य है। कोरोना भी प्रणय कविता दे सकता है मित्र। हे अलकनंदे अत्र स्पर्शाणाम भाषा विस्मृता अस्ते ही श्वासेषु सुगंध परिचयो नास्ति ओष्ठपुटानि शब्द स्पंदन रहितानि वेपन्ते दूरता व्याप्तास्ति प्रति मनुष्यम। मनुष्य मनुष्य से दूर हो गया है। ये कैसी विडंबना है। वातायनम उद्घाट्य द्रष्टुम साहसम नास्ति नेत्राणाम गृहेषु प्रवास मंजुषासु पिहिता सन्ति चरणानाम मनोरथाः। वायुर्वाति, जब पवन आता है तो वो भी शत्रुत्व की गंध लेके आता है। वायुर्वाति शत्रुत्वाहंकारमयः वृक्षा सन्ति ऋतु रोमांचहीनाः। वसंत ऋतु कब आई और कब पसार हो गई वो मालूम ही नहीं हुआ कोरोना के कारण। वृक्षा सन्ति ऋतु रोमांचहीनाः भय विस्फारित नेत्रेषु स्वप्नानाम स्वप्ना अपि न सन्ति। सपने के सपने भी नहीं आ रहे हैं। भय से सभी लोग कांप रहे हैं। हे अलकनंदे अहम तव नामापि विस्मरेयम तत्पूर्वमेव माम नय तव प्रदेशम। मैं प्रियतमा को प्राप्त करता हूं कि मैं शायद तेरा नाम भी मैं भूल जाऊं, इसके पहले तू मुझे तेरे प्रदेश में ले जा। और एक अंतिम रचना है, हास्य रचना है। कोरोना ने मुझे हास्य व्यंग भी दिया। यह कविता आपको भी बेहद पसंद आएगी। पहले लोग ऐसा कहते थे कोरोना लाभः, कोरोना के लाभ है। क्या लाभ है? पहले लोग ऐसा कहते थे कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। अब ऐसा नहीं रहा। लोग खाली हाथ तो आते हैं मगर अपने साथ बहुत लोगों को, रिश्तेदारों को भी ले जाते हैं अपने साथ कोरोना के कारण। रिक्त हस्तो जनिम लेबे रिक्त हस्तो दिवम गतः आभाण कोस्ति प्राचीनो व्यर्थो रोग वशात गतः
नयंती ते दिवम सार्धम स्पर्श मात्रेण सर्जना। एक ऐसा स्पर्श है तो जो जिसको स्पर्श करता है वो भी उसके साथ स्वर्ग में चला जाता है। संबंधिनोपि गच्छन्ति दिवम सार्धम ही लीलया। अब क्या होता है, स्वश्रुम स्पष्टुम मनः कांक्षित, ऐसा मन होता है कि सांस को मैं जरा स्पर्श कर लूं जिससे वो भी मेरे साथ आए। स्वसुरम क्रोध मूर्छितम, अपने ससुर को भी मेरे साथ ले जाओ। संपर्क स्वामिनो वांछित नूनम संक्रमितो दिना, जो संक्रमित है उसको ऐसा लगता है कि अपने बॉस को वो स्पर्श कर ले और उसको भी अपने साथ ले जाए। सारे जीवन उसने डांट खाई है। उत्तमर्ण गृहम जातः कोरोना रोग पीड़ित, एक कोरोना का दर्दी तो जो लेनदार था उसके घर पर चला गया कि चलो ये लेनदार मुझे रोज रोज परेशान करता है तो उनको भी मैं साथ में ले जाओ। उत्तमर्ण गृहम जातः कोरोना रोग पीड़ितः नूनम भारो धरित्याहि न्यूनो जातोस्ति रोगतः बंधुभी रहितम नास्ति स्वर्ग स्थानम ही भाग्यतः नरके जन संवर्ग। अब देखा ऐसा हुआ कि स्वर्ग की बात तो दूर, मगर नरक में ट्रैफिक जाम हो गया। नरके जन संवर्धो जातो रोग प्रसादतः। अब शाकुंतल में कालिदास ने ऐसा कहा है कि हम जब अपने स्निग्धजनों के साथ अपने दुख बांटते हैं तो दुख सह्य वेदना वाला बन जाता है। स्निग्ध जन संविभक्तम दुखम सह्य वेदनम भवति। तो लोग अपने दुख तो नहीं, अपने रोग भी बांटने लगे एक दूसरे के साथ। संविभक्तम दुखम सर्वम बंधुभी स्वजनैः तथा स्वल्पस्य विक्रयम त्यक्त्वा महतो विक्रय्यम। ये यमराज भी कैसे है, पहले वो रिटेल की शॉप चलाते थे, छुटक लोगों को मार देते थे, अब वो भी होलसेल धंधा करने लगे। स्वल्पस्य विक्रयम त्यक्त्वा महतो विक्रय्यम पत्नीषु वर्धते स्नेह प्रियाणाम विरहे मनः पित्रोश्च शुश्रूषा कार्यात् पलायन्ते ही कातरा। ऐसे डरपोक लोग हैं कि अपने माता पिता की सेवा भी छोड़ के चले जाते हैं। संस्कृत में एक बहुत अच्छी कहावत है, राजद्वारे श्मशानी च यह तिष्ठति स बांधव। राजद्वार और श्मशान में जो बाजू में खड़ा रहे वो बांधव है। अब इति विस्मृत्य रोगिणाम सम्मुखम याति कोपि न, ये भी लोग भूल गए और रोगी के सामने भी जाने की हिम्मत नहीं है तो श्मशान में कौन जाएगा उसके साथ। श्मशाने सेवका द्वित्रः, 2-3 जो हॉस्पिटल के कर्मचारी है वो बेचारे आते हैं उनका अंत्येष्टि कर्म करने के लिए। श्मशाने सेवका द्वित्रः अंत्येष्टि कर्मणि स्थिताः रुग्णयानम विलोक्येव पलायन्ते पतिव्रता। पतिव्रता है तो एम्बुलेंस देख के चली जाती है कि यहाँ से भागो। एकाकी वास उद्विग्नम चित्तम इच्छति स्वेच्छया। अब क्वारंटाइन हुआ जो चित्त है, जो मन है, मन अब क्वारंटाइन हो गया है ये सभी बातों में, तो उद्विग्न मन ऐसा सोचता है स्वर्गवासम पुनः कर्तुम दिवस्तुम बंधुभी सह, मैं भी मेरे बंधुओं के साथ चला जाऊं। नमस्कार, धन्यवाद। अस्मिन् काव्यसम्मेलने अस्माकं ये विद्वत्तल्लजा वरिष्ठाचार्याः डॉक्टर नारायणशास्त्री कांकर महोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। मम तेभ्यः निवेदनमस्ति यत्ते स्वकीय काव्यपाठेन अस्मान् सर्वान् उपकुर्वन्तु। सादरं निवेदनं वर्तते आदरणीय डॉक्टर नारायणशास्त्री कांकर महोदयाय। शुरू कर रहे हैं। कर दो। विराजितेभ्यो रसिकेभ्य आर्याः नमो भवद्भ्यः कविपुङ्गवेभ्यः प्रस्तौमि मान्याः यदहं भवन्तः तत्रत्यदोषान् कृपया क्षमन्ताम् तत्रत्यदोषान् कृपया क्षमन्ताम्। माननीय महानुभावों, कोरोना वायरस को महामारी के रूप में समस्त विश्व में देखा जा रहा है, पर मैं इसको भगवान विष्णु का करुणा अवतार ही मानता हूँ और ऐसा ही मान करके अग्रिम पद्यों में
इस करुणावतार की संस्तुति की है। देखिए, नमो नमस्ते करुणावतार चीनी प्रजातोऽपि समस्त विश्वे प्रदर्शित स्वीय पराक्रमस्त्वं कं कं नभो संयमिनं व्यधावै असंयतां यमिनो विधातुं व्यधा स्वकीयां करुणां यतो हि तस्मादहं त्वां करुणावतारं वदामि विष्णो प्रणमन्नतस्रं यदा यदा दुश्चरितातिजाता तदा तदा त्वं विविधस्वरूपे वतीर्य नृंसि कृतवान् सदण्डं नत्वात्र स कोऽपि सुशासकोऽत्र यदा यदा व्युत्पतगामि तत्र दृष्टा त्वया भो बहुदुःखदात्री द्रुतं तदुच्छेद कृतेवतारं गृह्णाति विष्णो बहुशक्तिमां त्वं सोऽयं स्वभावः सहजस्त्वदीय सनातनी वर्तत एव नित्यं नूनं सोऽयं स्वभावः सहजस्त्वदीय सनातनो वर्तत एव नूनम् अतोऽधुना त्वां करुणास्वरूपे वतीर्णमत्र प्रणमामि विष्णो तव प्रकोपात् परिरक्षितुं स्वान् जनाः स्वयं सत्पथगा हि जाताः प्रशासनेनापि कृतोपदेशान् प्रपालयन्ते क्षरसः समानं दुराचरन्ते स्म गृहात् बहिर्ये सुरक्षितुं स्वान् अधुना गृहान्न निर्यान्ततो नो भयमस्ति तेभ्यः शक्तिस्तवैसा करुणावतार अदृश्यरूपोऽपि महाप्रभावः त्वं वर्तसे भो करुणावतार अनेन सर्वेऽपि जना इदानीं जाता न किं भो अनुशासिता हि निराकृतिश्चापि समस्तविश्वे शौर्यं यद्दर्शितवान् स्वकीयं पूर्वं श्रुतं नो न च दृष्टमेव जनास्तदित्थं चकिता वदन्ति अदृश्यरूपोऽपि समस्तविश्वे लीलां निजां यो युगपद्व्यदास्त्वं न कोऽप्यकार्षीत् अवतार आर्य लीलाममुं प्रागितिवत्म्यहं ये स्पृश्यतां दोषमवोचुरग्रे तेभ्यद्य न स्वानि जनान् स्पृशन्ति पुनः पुनः फेनिलमाध्यमेन मार्जन्ति ते स्वान् चिरजीवनाय मांसासनं सम्प्रतिरुद्धमेव आयुः पशूनां तत एति तं हि कृतज्ञतां ते पशवस्त्वयि स्वं प्रकाशयन्ते करुणावतार स्वदुष्कृतिभ्यो बहुहानि देवी सोढा कदापि अनपूरणीया केषाञ्चिदेशान्तु जनाः स्वकीयाः सदा सदार्थं प्रगता दिवं हि दातुं मिथस्वं सहयोगमद्य दृष्टं यथैक्यं न पुरा कदापि दृष्टं श्रुतं वा करुणावतार तवैष यत्नः प्रथमोऽस्ति कीर्त्या हिताहितं येन विचारयन्तः खाद्यं च पेयं प्रगृहीतवन्तः तद्दुष्फलं वीक्ष्य सतत्वगास्ते जाता समस्ता करुणावतार नानापराधा अभवन् पुरा ये तेष्वद्य जातुङ्कुश एव भाति भीत्या न कोऽपि अगृहात् स्वकीयात् निरक्षिषु स्वं बहिरेति जातु परस्परं वा न घट्टनानां श्रूयते काचन नेहवार्ता जनक्षतिश्चापि धनक्षतिरिः तेनावरुद्धेव प्रतीयतेद्य
पर्यावृतौ प्राग् यद् शौचमासीत् तन्नानुभूतं क्वचिदैति किञ्चित् पृथ्वी जलं व्योम च सर्वमेतत् जातं स शौचं करुणावतार। बलात्कृतिस्त्रीषु वधैश्च तासां विराममाप्ता विवदृष्टिमेता यतो गृहान्निर्गमनं न कस्य संजायते क्वाप्यधुना पुरेव। मया त्वदीयात् नयि निन्दितुं कां निबध्य वक्त्रं वसनेन नैजं सर्वेऽपि जैना यतयो भवन् किं पुनः पुनर्मे समुदेति शङ्का। येनास्तिका प्रागभवन्निघोराः तयास्तिका सम्प्रति सन्ति सर्वे गृहे स्थितास्ते निजमिष्टदेवं द्रष्टुं सुशक्याः सततं भजन्तः। किमस्ति भक्ष्यं च किमस्त्यभक्ष्यं किमस्ति पेयं च किमस्त्यपेयं किमस्ति सेव्यं च किमस्त्यसेव्यं सर्वं प्रबुद्धं करुणावतार। अन्यस्य दुःखं स्ववदेव बुद्ध्वा दूरे हि कर्तुं यतनीयमेव। इयं सुशिक्षा मिलिता जनेभ्यः तव प्रभावात् करुणावतार। चिकित्सकायेत स शौचमद्य कुर्वन्ति ते सेवां सरुजां प्रशस्तां तान् निर्भयान् नौमि पुनः पुनर्हि देवस्वरूपान् सततं दयालून्। आरक्षणश्चापि सदैव वन्द्यान् प्रणौमि तान् ये निजप्राणचिन्तां कृत्वा न किञ्चित् जनतां प्रबोद्धुं नक्तं दिवं सन्ति रताः सशौचं। सर्वेऽप्यनर्था मनसः प्रदुष्ट्या भवन्ति तस्मात् मनसो विशुद्ध्यै पठन्तु सर्वेऽपि गिरं सुराणां यथा तथैते परिशिक्षणीयाः। प्रशासनं शिक्षयता समन्तान् भाषां सुराणाम् अनिवार्यरूपे तदैव कार्यं लघुतेऽत्र किञ्चित् सम्पत्स्यते वो करुणावतार। न संस्कृतज्ञा अपराधिरूपे श्रुता कुचिच्चात्र न दण्डिताये लाभो महान् संस्कृतशिक्षणस्य कोऽन्यो भवेद् भो करुणावतार। कार्यं स्वकीयं प्रति जागरूकाः जनाः समस्ताः अभवन्निदानीं त्वमात्मलीलाम् उपसंहरस्व सम्पन्नमेवाति तवापि कार्यम्। द्रुतं प्रयाणं त्वमितः कुरुस्व सुशिक्षितं सर्वजगत्त्वयैतः स्मृतिर्विलुप्तो न कदापि किन्तु सम्पश्यते त्वं करुणावतार। यथा पुनः शूर्णकुमार्गगाश्च तथा त्वमेतान् कुरु सावधानान्। मन्ये धुने मे ससुखं निवस्त्वं त्यक्षन्ति पूर्वं कुपतं स्वकीयं। गच्छन्नितस्त्वं करुणावतार भूयोऽपि सञ्चेतय विश्वमेतत्। मिथः शौचं व्यवहर्तुमत्र येनाचु नित्यं सुखशान्तिलाभः। पुनः पुनः त्वां प्रणमामि नम्रः त्वमेव विष्णो करुणावतार। न त्वादृशो भूतवतार ईदृक् समस्तविश्वे युगपत्प्रभावी। पुनः पुनः त्वां प्रणमामि नम्रः त्वमेव विष्णो करुणावतार। न त्वादृशो भूतवतार ईदृक् समस्तविश्वे युगपत्प्रभावी। ऊनत्रिंशे केसर विहारे विद्या वैभव भवनेत्र जगत्पुराख्य जयपुरे वासी विश्वनैरोग्यैषी भगवत करुणावतार संस्तवने स्वीयान् हृदयोद्गारान् सनति निवेद्य विनीता विरमति नारायण कांकर। सनति निवेद्य विनीता विरमति नारायण कांकर। ओम। सर्वप्रथमम् अहम् आह्वयामि कवि सम्मेलने अस्मिन् कोटातः समुपस्थितम् एकं युवानं कविं
कोसलतिवारी महोदयः स्वकीयेन काव्यपाठेन अस्मान् आनन्दयिष्यति इति निवेदनम् अस्ति मम कोसलतिवारी महोदयाय। नमस्कार। मैं सबसे पहले एक अपनी संस्कृत गजल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यादिरिसस्तादिरिसो न स्वीकृतो हम, यादिरिसस्तादिरिसो न स्वीकृतो हम, पाद पूर्णाय एव प्रयुक्तो हम। जैसा हूँ मेरे को वैसा किसी ने स्वीकार नहीं किया, केवल मैं चरण पूर्ति के लिए ही प्रयुक्त किया गया। न वांछामि श्रोतुम ते वचनानि, न वांछामि श्रोतुम ते वचनानि, ध्यान निमग्नो मदिरालय स्तो हम। मैं तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं मैखाने में ध्यान में डूबा हुआ हूँ। बहु स्निग्धतया मामनो स्पृशप्रिय, बहु स्निग्धतया मामनो स्पृशप्रिय, पढ़ने जगत्ते अस्मिन कार्पासी को हम। बहुत प्यार से छुओ मुझे है प्रिय, क्योंकि इस इश्क की दुनिया में मैं कपास का बना हुआ हूँ। सौंदर्य ते वृद्धिमेव करोमि वै, सौंदर्य ते वृद्धिमेव करोमि वै, कपोल भित्तो प्रसरितः खंकरो हम। मैं निश्चित ही तुम्हारे सौंदर्य में वृद्धि ही करूँगा, क्योंकि गालों तक फैली हुई लट हूँ मैं। मूल्य बोधनाय विपणिम जी गमीसामी, मूल्य बोधनाय विपणिम जी गमीसामी, केनापि भूमि निगूढ़ माणिक्यों हम। मैं अपना दाम जानने के लिए बाजार में जाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी के द्वारा जमीन में गाड़ दिया गया माणिक हूँ मैं। कुछ हाइकू संस्कृत में प्रस्तुत है। कुछ ये जीवन के ऊपर कुछ हाइकू। पहले, स्कंदम आरोपे जीवन वेतालम ही तूषणीम गच्छामि, कांधे पर रख करके जीवन के बेताल को जा रहा हूँ चुपचाप। कदा प्रभृति ही जीवन कारास्तो हम, को अपराधों में। कैद हूँ कब से जीवन की जेल में, क्या है अपराध मेरा। चक्र स्थितो अहम, जीवन कुंभकारः विरमति न, चाक पर रखा हुआ हूँ मैं और जीवन रूपी कुम्हार रुकता भी नहीं। मृत्योरेव स्मः जीवनम तु नयति प्रसवम अस्मान्, मौत के ही हैं हम, जीवन तो ले जाता है जबरन हमें। जीवन यज्ञ बद्धो हम मृत्यु दत्तः, सुनः सेववत्, जीवन के यज्ञ में मैं बांधा गया हूँ मौत के द्वारा दिया गया सुनह सेब के समान। कुछ फूल पर हाइकू हैं। पुष्पानि संति धरित्र्या लिखितानि प्रेम पत्राणि, फूल हैं धरती के द्वारा लिखे गए लव लेटर। चित्र पतंगः ब्रवीति पुष्पम प्रेमणा आई लव यू, तितली बोलती है फूल को आई लव यू। पुष्प व्याजेन चुंबनानि अंकितानि नभसो भूमौ, फूलों के बहाने चुंबन अंकित हैं आकाश के धरती पर। कुछ सपनों पर हाइकू हैं। अवतरंती स्वप्नानि निद्राम में तूषणी निर्जरा धराम, उतरते हैं सपने मेरी नींद में चुपचाप, जैसे उतरते हैं देवता धरती पर। स्वप्नः सविधे यदा निर्गता वयम स्वर्गाद धरार्थम, सपने ही तो थे हमारे पास, निकले थे जब हम स्वर्ग से धरती के लिए। निद्राम कामये स्वप्ना एव बंधव तत्रैव सुखम, नींद चाहता हूँ सपने ही हैं बंधु वही है सुख। स्वप्नास्तु संति निंद्रा कपोल चुंबहा चंद्रेण दत्ता, स्वप्न है नींद के कपोल पर दिए गए चुंबन चंद्रमा के द्वारा। स्वप्नेर जल्पितम कर्णयो में प्रच्छनम वयम नु सत्या,
सपनों ने कहा धीरे से कानों में मेरे, हम ही हैं सच, हम ही हैं सच। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थानस्यैव अपरे कवयः सन्ति जयपुरस्थाः डॉक्टर रामदेव साहू महोदया। साहू महोदयानां रामदेवचरितम् अति प्रसिद्धं वर्तते। सुविज्ञः रसज्ञः एते कवयः सन्ति। एते मया सादरं समाहूयन्ते काव्यपाठकरणाय। आदरणीयाः डॉक्टर रामदेव साहू महोदया मया सादरं समाहूयन्ते अत्र काव्यपाठकरणाय। आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय हरि सिंह जी राजपुरोहित एवं सह संयोजक सरोज कौशल, विश्व गुरुदीप आश्रम एवं शोध संस्थान जयपुर एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संस्कृत काव्य पाठ के अंतर्गत मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी 2 कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसमें पहली कविता का शीर्षक है गंतव्ये नूतनत्वम। यह कविता मानव के जीवन लक्ष्य को ध्यान में रख कर के बनाई गई है और इसमें मानव को लक्ष्य बोध के प्रति अग्रसर किया गया है। गंतव्ये नूतनत्वम, गंतव्ये नूतनत्वम, गंतव्ये नूतनत्वम, गंतव्ये नूतनत्वम। नूतनोह परिचयः नूतनस्ते संचयः, नूतनोह परिचयः नूतनस्ते संचयः। प्रस्थाने विजयो भवेत् कीदृशं ते वय, प्रस्थाने विजयो भवेत् कीदृशं ते वय। मा भवच्चिन्तनं पान्थवच्चेतसि, मा भवच्चिन्तनं पान्थवच्चेतसि। बाल्येऽस्मिन् धूननत्वं, बाल्येऽस्मिन् धूननत्वं। गन्तव्ये नूतनत्वं, गन्तव्ये नूतनत्वं। यामिनीयं दृश्यते कृष्णिमा संकुला, यामिनीयं दृश्यते कृष्णिमा संकुला। तद्दिवं नूतनं स्यादहो व्याकुला, तद्दिनं नूतनं स्यादहो व्याकुला। मंत्रबलमुग्धता क्रीडने प्रेम्णिते, मंत्रबलमुग्धता क्रीडने प्रेम्णिते। किं शिष्टं न्यूनकत्वं, किं शिष्टं न्यूनकत्वं। गन्तव्ये नूतनत्वं, गन्तव्ये नूतनत्वं। गम्यमानो ज्ञायते जीवने किं नवं, गम्यमानो ज्ञायते जीवने किं नवं। पश्यतीदं जगन् मूकतामाचरन्, पश्यतीदं जगन् मूकतामाचरन्। सहचरी प्राणिति यौवने ते मदौ, सहचरी प्राणिति यौवने ते मदौ। प्रीणाति स्पन्दनत्वं, प्रीणाति स्पन्दनत्वं। गन्तव्ये नूतनत्वं, गन्तव्ये नूतनत्वं। स्तब्धता ते मनः, स्तब्धता ते मनः स्पन्दने सागरं, स्पन्दता ते मनः स्पन्दने सागरं। सुन्दरं रूपकं भावयत्येकतः, सुन्दरं रूपकं भावयत्येकतः। यत्तटे सञ्चरे दैत्यगाधं तमः, यत्तटे सञ्चरे दैत्यगाधं तमः। या धत्ते पावनत्वं,
या दत्ते पावनत्वं गन्तव्ये नूतनत्वं गन्तव्ये नूतनत्वं शक्तता लीयते केन वा दीयते शक्तता लीयते केन वा दीयते हात्वया केवलं चिन्तनै पीयते हात्वया केवलं चिन्तनै पीयते ज्ञायतां ध्यायतां किञ्च संविचार्यतां ज्ञायतां ध्यायतां किञ्च संविचार्यतां ते याने भावुकत्वं ते याने भावुकत्वं गन्तव्ये नूतनत्वं गन्तव्ये नूतनत्वं गन्तव्ये नूतनत्वं गन्तव्ये नूतनत्वं। दूसरी कविता है मौन वाणी। इसमें मौन चिंतन करते हुए व्यक्ति आधुनिक युग में कैसे जीवन जीना चाहिए इसके विषय में चिंतन कर रहा है। मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं शब्दराशिर्मत्पुरोगा किंचनत्वे परिणतेयं शब्दराशिर्मम पुरोगा किंचनत्वे परिगतेयं श्वासकंप फलमवेहि श्वासकंप फलमवेहि अश्रुमाला संविदेयं अश्रुमाला संविदेयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं प्रीतिमापो मम नवीनो प्रीतिमापो मम नवीनो चित्तभित्तौ दीपितोऽयं चित्तभित्तौ दीपितोऽयं ज्ञानदीपं दीपयन्ति ज्ञानदीपं दीपयन्ति धीरधी परिभाषितेयं धीरधी परिभाषितेयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं शक्तिकामैर्ज्वरजराया शक्तिकामैर्ज्वरजराया सोढुमोजश्चिरमचिन्तैः सोढुमोजश्चिरमचिन्तैर्गीतपादैः भूतलीये गीतपादैर्भूतलीयैर्वर्णिता पदजालिकेयं वर्णिता पदजालिकेयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं साधनाया वरमुदारं साधनाया वरमुदारं स्तूयमानैः प्राप्यते चेत् स्तूयमानैः प्राप्यते चेत् सत्परीक्षा संयुगीना सत्परीक्षा संयुगीना भावभूनिकषोपलेयं भावभूनिकषोपलेयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं भावनारी मूढभावा सांध्यवेला संचरीव भावनारी मूढभावा सांध्यवेला संचरीव यत्र नित्यं नर्तकी स्यात् यत्र नित्यं नर्तकी स्यात् सा परा दिविदामिनीयं सा परा दिविदामिनीयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयं मौनवाणी स्वरमवेहि मित्रभाषा नवनवेयम्। अस्मिन् कविसम्मेलने मम मित्रवर्याः डॉक्टर शिवचरणशर्ममहोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः निवेदनमस्ति यत् ते स्वकीयकाव्यपाठकरणेन अस्मान् सर्वान्
आनन्दमग्नान् कुर्वन्तु इति निवेदनम् अस्ति मे शिवचरणशर्ममहोदयाय। नमो नमः। सर्वप्रथमं राजस्थली राजते इति शीर्षात्मकम् एकं पद्यं प्रस्तूयते। यस्यां सिंहसमान गर्जनकरा युद्धे सदा मानिनो धन्याः प्राणसमर्पणेन सततं स्वातन्त्र्यसंरक्षकाः हम्मीरादिसुधीरवीरपुरुषा धन्यप्रतापा भुवि सेयं भारतराष्ट्रभक्तिविभवा राजस्थली राजते राजस्थली राजते। सम्प्रति काश्चन क्षणिकाः प्रस्तूयन्ते। कुर्वत्यः क्षणमात्रेण हास्यसम्प्लावितान् जनान् श्रोतव्याः क्षणिकाः सर्वै मनोविनोदहेतुकाः। पत्नी ब्रूते पतिं दृष्ट्वा विषं पीत्वापि जीवितं क्रेतव्यं वस्तु विज्ञाय विना कार्यं गतं धनम्। पत्नी ब्रूते पतिं दृष्ट्वा विषं पीत्वापि जीवितं क्रेतव्यं वस्तु विज्ञाय विना कार्यं गतं धनम्। अन्यायः सर्वथा लोके उत्कोच इति मन्यते। स्वीकरोति गृहीता वै अन्य आयः सदा प्रियः। अन्यायः सर्वथा लोके उत्कोच इति मन्यते। स्वीकरोति गृहीता वै अन्य आयः सदा प्रियः। आश्चर्यजनकं किंचित् वक्तव्यमिति कथ्यते। 10 निमेषपर्यन्तं तूष्णीं 2 महिले स्थिते। आश्चर्यजनकं किंचित् वक्तव्यमिति कथ्यते। 10 निमेषपर्यन्तं तूष्णीं 2 महिले स्थिते। गलार्थं ते किम आनेयम् पृष्टवान् पीडितां पतिः। झटित्युक्तवती पत्नी मौक्तिकहार एव सः। गलार्थं ते किमानेयम् पृष्टवान् पीडितां पतिः। झटित्युक्तवती पत्नी मौक्तिकहार एव सः। श्वायोग्य पिष्टकान्यत्र प्राप्स्यन्ते वा तवापणे वदत्यापणिक इत्यत्र भुङ्क्ते नेष्यति वा गृहम्। श्वायोग्य पिष्टकान्यत्र प्राप्स्यन्ते वा तवापणे वदत्यापणिक इत्यत्र भुङ्क्ते नेष्यति वा गृहम्। वस्त्वैकं दृश्यते 2 मां श्रुत्वा ब्रूते चिकित्सकः। बाधते किमसौ रोगो भवतश्चतुरो जनान्। वस्त्वैकं दृश्यते 2 मां श्रुत्वा ब्रूते चिकित्सकः। बाधते किमसौ रोगो भवतश्चतुरो जनान्। पृच्छति पितरं पुत्रः स्वातन्त्र्यदिवसः कदा।
पितोत्तरति ते माता याति मातृगृहं तदा। पृच्छति पितरं पुत्रः स्वातंत्र्य दिवसः कदा। पितोत्तरति ते माता याति मातृगृहं तदा। कश्चिद् वक्ति न लज्जाते भिक्षो भिक्षाटने क्वचित्। ब्रूते भिक्षुः कथं को वा गृहम् आगत्य दास्यति। कश्चिद् वक्ति न लज्जाते भिक्षो भिक्षाटने क्वचित्। ब्रूते भिक्षुः कथं को वा गृहम् आगत्य दास्यति। कश्चित् पृच्छति मित्रं स्वं सुखं किं नाम जीवने। किं जाने भो विवाहो में बाल्ये भूदिति वक्ति सः। कश्चित् पृच्छति मित्रं स्वं सुखम किम नाम जीवने। किं जाने भो विवाहो में बाल्ये भूदिति वक्ति सः। कियान् व्ययो भवेद् गन्तुं विचारयाम्यमेरिकां। चिन्तनेन व्ययः कश्चित् स्वर्गं गच्छ यदीच्छसि। कियान् व्ययो भवेद् गन्तुं विचारयाम्यमेरिकां। चिन्तनेन व्ययः कश्चित् स्वर्गं गच्छ यदीच्छसि। धन्यवादः। कवि सम्मेलनस्यास्य समारोपे सम्पूर्तौ मया सर्वेषां कविपुङ्गवानां हार्दिकधन्यवादः ज्ञाप्यते। ये कविपुङ्गवाः अत्र काव्यपाठकरणाय समुपस्थिताः तेषां सर्वेषां कविपुङ्गवानाम् अहं हार्दं कार्तज्ञं बिभर्मि। तेभ्यः अहं नमांसि निवेदयामि। तेभ्यः अहं भूयो भूयो अभिनन्दनानि निवेदयामि। तेभ्यः अहं भूयो भूयो वन्दनानि निवेदयामि। पुनरपि तेषां सान्निध्यम् अस्माभिः लप्स्यते इति अपेक्षां कुर्वाणः अहं विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।